देखो जय श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल। जी, जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। क्या हुआ भाई? नाश्ता नहीं खाया, चाय नहीं पी, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाकाल सर, सर। जय श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल सर। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी हर वेबिनार में आप ये चीज नोट करोगे, मैं हमेशा एक चीज ये कॉमन बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जब तक एक साथ भगवान का नाम नहीं लोगे, भगवान को मालूम कैसे पड़ेगा कि आप उसे याद कर रहे हो। कहा जाता है अगर दो लोग मिलकर अगर किसी भगवान का नाम भी लेते हैं ना, उस जगह भगवान भगवान उपस्थित होते हैं ब्लेस करने के लिए। तो हम तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, तो एक बार शर्माएंगे नहीं, क्योंकि अपने भगवान का नाम लेने में कभी डर शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, एक एक की झोली में उतने उतने नाम का फल मिलेगा। तो अगर कंजूसी करोगे तो खुद का नुकसान करोगे। ठीक है, तो नुकसान नहीं करना है। चलो, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। महाकाल जय श्री सर। महाकाल। जय श्री महाकाल जय सर। श्री थैंक यू महाकाल। सर फॉर थैंक दिस यू सर, क्लास। थैंक यू वेरी मच। जय श्री ग्रेटिट्यूड, महाकाल सर। ग्रेटिट्यूड। जय श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल। देखो, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुरु वंदना करेंगे। 3 बार ओम गण गणपति नमः का चैंट करके क्लास को आरंभ करेंगे। आज बहुत कुछ सीखना है हमें, क्योंकि कुछ चीजें हमारी कल वाली क्लास की भी रही हुई है। 2 चीजें आज हमने कवर करनी है। तो एक जो 2-2 3-3 दिन की क्लास है, हम एक दिन में 2-2 क्लास कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने के लिए कोशिश करूंगा। सबसे पहले 3 बार गुरु ओम गण गणपति नमः का चैंट करके आरंभ करते हैं। ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। जय श्री महाकाल। तो ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले चलते हैं हम हमारी क्लास पे। ठीक है, आज का वैसे हमारा टॉपिक है पर्सनल ईयर कैलकुलेशन और मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो दोनों ही हम आज कोशिश करेंगे कवर करेंगे। लेकिन कल मेरी एक बहन थी जिसने बोला था, सर आपने जोडियक साइन बोला था मुझे सिखाओगे, तो पहले जोडियक साइन सीख लेंगे। आप सब जने अपना अपना सीखेंगे, मतलब आप अपना अपना लिखेंगे। कैसे लिखना है, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जो कि जोडियक साइन का चार्ट है। आप चाहिए तो सब जने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में, क्योंकि ये जोडियक साइन का चार्ट आपको हर जगह का काम आएगा। जिस भी व्यक्ति के लिए हम नेम को करेक्शन करेंगे, उसके मोबाइल को करेक्शन करेंगे, तो हमेशा उसको जो ब्लेसिंग दिलाएंगे वो हम ब्लेसिंग दिलवाते हैं उसके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और जोडियक साइन के अकॉर्डिंग उसको ब्लेसिंग दिलाई जाती है। आगे मेरी बहन आरती जायसवाल जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और जोडियक साइन सीख लो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बर्थ डेट ली है, पहले पहले मैंने सुहानी शाह जी की बर्थ डेट ली है। वो उनका जन्म हुआ है 29 जनवरी 1990 में। तो 29 जनवरी किसके बीच में आएगा? 20 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में, मतलब एक्वेरियस में आएगा। एक्वेरियस को यहाँ पे एक नंबर दिया गया होगा। जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 4 नंबर उसे दिया गया है। तो सुहानी शाह जी का जो जॉडियक साइन होगा वो होगा 4 नंबर। कंपेटिबिलिटी मैं अभी सिखाऊंगा, आज ही सिखाऊंगा, क्योंकि कल हमारी रह गई थी। तो कंपेटिबिलिटी भी हम सीखेंगे। तो सुहानी शाह जी का जैसे कि 29 जनवरी को बर्थडे हुआ है, तो 20 जैन से 17 फरवरी के बीच में जो भी डेट्स आएंगे उसमें कोई भी पैदा हुआ होगा उसको एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इधर एक चार्ट दिया गया है हर नंबर का, आपको कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहे हो, तो एक्वेरियस आता है 4 नंबर पे। तो सुहानी शाह जी का जो जोडियक साइन होगा वो होगा 4 नंबर। इसी तरह मैंने ऋतिक रोशन जी का बर्थ डेट लिया है जो कि है 10 जनवरी 1974। 10 जनवरी किस में आएगा? ऑब्वियसली कैप्रिकॉन में आएगा। तो कैप्रिकॉन का नंबर दिया गया है 8। तो हमारे ऋतिक रोशन जी का जोडियक साइन हुआ 8। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक और बर्थ डेट ली है जो कि है हनी सिंह जी की। हनी सिंह जिनका बर्थ डेट है 15 मार्च 1983। तो 15 मार्च किसके अंदर आएगा? फरवरी 18 से लेके 19 मार्च के बीच में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साइज की को, प्रिसाइज को। तो 7 नंबर उसको नंबर दिया गया है जो कि इनका जोडियक साइन हो जाएगा 7। तो सब जने अपना अपना बर्थ डेट कैलकुलेट करो।
आप कौन से तारीख को पैदा हुए हो और इसमें से किस में आपकी बर्थ डेट आती है और आप किस जॉडियक साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो शेल्डन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो आप अपना बर्थ डेट ढूंढ लो और उसके अकॉर्डिंग अपना जॉडियक साइन, जहाँ पे आपने फर्स्ट पेज पे अपनी बर्थ डेट लिखी थी, डेस्टिनी नंबर लिखा था, वहीं पे आप एक उसमें नीचे एक जॉडियक साइन भी लिखोगे। बर्थ डेस्टिनी एंजल जहाँ पे लिखा था उसके नीचे जॉडियक साइन भी लिखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन के लिए आपको ये चीज हमेशा लगेगी, तो जॉडियक साइन अवश्य लिखें। उसके बाद मैंने इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बर्थ डेट ली है जो कि है 17 सितंबर 1950। अब 17 सितंबर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आती है वर्गों में। अब वर्गों को यहाँ नंबर दिया गया है 5, तो हमने यहाँ पे जॉडियक साइन उनका कर दिए 5। ठीक है, इसी तरीके से आप सबको अपना अपना जॉडियक साइन निकालना है। बोलो मेरी बहन, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, क्या हुआ? सर इंग्लिश और हिंदी का अलग होता है क्या? ये क्या चीज है जॉडियक? हम लोग तो हिंदी का जैसे मीन है तो इंग्लिश में उसको पाइसेस कहते हैं, तो देखो, वैसे देख लेते हैं। ये शेल्डन न्यूमरोलॉजी आप जो सीख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चार्ट सेट किया गया है, जिसमें आपका जॉडियक साइन आपको कौन सा रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ पे डिटेल दी गई है। लियो। तो ये लियो का 1 का मतलब क्या हुआ? लियो का 1 तो आपका जॉडियक साइन 1 है। अब जब आप कंपेटिबिलिटी सीखोगे तो आप देखोगे कि वो आपके बर्थ डेस्टिनी से और जॉडियक साइन से आपको कैपेबल है, कंपेटिबिलिटी में फेवरेबल है कि नहीं है। जब आप नेम करेक्शन करोगे जो कि हमारा कल पार्ट होगा, तो आपको हमेशा वो चीज़ देखनी होगी कि क्या वो क्या, जैसे कि हम मोबाइल नंबर भी आज कोशिश करेंगे कवर करने की, तो मोबाइल नंबर में भी आपको ये चीज़ देखनी होती है कि कुछ ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ पे अगर आपके एंटी नंबर आपने दे दिए तो जरूर उसका इम्पैक्ट आप सबके जीवन में आ रहा होगा। ठीक है, वो सब हम जैसे जैसे क्लास में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इतना अभी समझ लो कि जॉडियक साइन कैसे निकालना है, तो आप अपना जॉडियक साइन निकाल लिया आपने। ठीक है, उस हाँ, तरीके 1 से सब जने लियो। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब जने अपना अपना जॉडियक साइन निकाल लीजिए और अपने उस फर्स्ट पेज पे, जिस पेज पे आपके मैंने आपकी बर्थ डेट जो कि यूनिक है लिखवाई थी फर्स्ट डे पे, उसके नीचे बर्थ डेस्टिनी एंजल नंबर के बाद एक फोर्थ चीज आएगी जो कि आएगी जॉडियक साइन। ठीक है, क्लास में तो हम दशा निकालना भी सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं जिससे हम ग्रिड को फिल करते हैं, नेम नंबर से उसके अंदर फिलिंग होती है। तो जॉडियक साइन अपना अपना इसके अकॉर्डिंग आप सब जने लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चार्ट का। तो मैं अगले पड़ाव पे चलूँ, क्योंकि आज बहुत सारा चीजें कवर करनी है, तो मैं क्वेश्चन आंसर सबके लास्ट में लूंगा, अभी क्वेश्चन आंसर किसी के भी नहीं लूंगा। तो मेरी बहनों के जो हाथ ऊपर है जिसका क्वेश्चन हो गया है, कृपया करके अपना जय माता दी वाला हाथ नीचे कर लो। ठीक है, चल, तो आप अपना जॉडियक साइन देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आगे की प्रक्रिया और आगे की पढ़ाई करेंगे। जी जल्दी से पूछ लीजिए मेरी बहन भटनागर जी। यस सर, जैसे मान लीजिए 23rd सितंबर है, तो 23rd सितंबर लिब्रा में। लिब्रा में ही आएगा। वर्गो और लिब्रा में कस्प बोलते हैं, वो तो नहीं होगा सर? नहीं, लिब्रा के अंदर आएगा, आपका नंबर होगा, जो नंबर दिया जाएगा वो 6 होगा। यहाँ पे देखो, ये लिब्रा को अच्छा। नंबर दिया गया है 6, तो आप नंबर से आप कनेक्ट होगे और वो चेक करोगे आपके बर्थ डेस्टिनी जॉडियक के फेवरेबल है कि नहीं, क्योंकि अभी जी। हम नेक्स्ट स्टेप कंपेटिबिलिटी ही सीखेंगे। तो जब हाँ आप जी। का नेम करेक्शन करके देते हो या जी। मोबाइल ब्लेसिंग देते हो, तो देखते हो कि क्या उसका वो कंपेटिबिलिटी नंबर है, कहीं उसका एनिमी तो नहीं है, तो ये सब चेक ओके। करना। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी। मेरी बहन, चलो, तो सब जनों ने अपना अपना निकाल लिया होगा आशा करता हूँ। अब चलते हैं हम हमारे अगले स्टेप पे। ये है कंपेटिबिलिटी नंबर। वैसे तो क्लास में हम इसको और डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन अभी क्योंकि समय कम, बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो एज इट इज एज आप उसको उतार लेंगे। नंबर 1 जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, उसके अनलकी नंबर कौन से हैं और उसके न्यूट्रल नंबर कौन से हैं, इसका ये पूरा चार्ट बनता है। आप सब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। एक का दुश्मन 8 होता है, उसके न्यूट्रल नंबर 164 होते हैं। 2 का दुश्मन 4689 होता है, न्यूट्रल में 62 को माना जाता है। 3 का सिर्फ एक ही दुश्मन होता है जो कि 6 नंबर होता है, उसके जो न्यूट्रल नंबर माने जाते हैं 489 माने जाते हैं। 4 का दुश्मन 9248 न्यूट्रल भी होते हैं, दुश्मन में भी काउंट होते हैं, और उनके न्यूट्रल नंबर कोई नहीं होता है।
अनलकी नंबर में ही काउंट किया जाता है। उसके बाद 5 नंबर का जैसे कि माना जाता है कोई दुश्मन नहीं है, तो उनका कोई भी अनलकी नंबर नहीं होता है, लेकिन 8 और 9 उनके लिए न्यूट्रल होते हैं। वो उनसे उनको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। उसके बाद 6 नंबर के 2 ही दुश्मन होते हैं, एक होता है 3 नंबर, एक होता है 9 नंबर। इसका ही इनके जो न्यूट्रल नंबर माने जाते हैं वो 2 और 8 माने जाते हैं। 7 का भी कोई दुश्मन नहीं होता है, तो उसका जो न्यूट्रल नंबर है वो है 7, 8 और 9। इसी प्रकार से 8 नंबर की दुश्मन माने जाते हैं 1 to 9। 4, 8 न्यूट्रल में भी माने जाते हैं, दुश्मन में भी काउंट किए जाते हैं। उसके बाद 9 नंबर का दुश्मन होता है 2, 4, 6, 8। आप सब जने ये चार्ट का तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो जल्दी से जल्दी अपने नोटबुक में लिख लो, क्योंकि यही चीज होगी जो आपको हर जगह जगह पे चेक करनी होती है, जिससे कि आप किसी को भी उसके नंबर की ब्लेसिंग दिलाते हो। मैं इसके उदाहरण भी आगे नीचे दूंगा, लेकिन पहले ये चार्ट को सब जने जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो। जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, चैट बॉक्स में सिर्फ वाई भेज देंगे, यस का साइन दे देंगे, तो मैं आगे की तरफ बढ़ सकूंगा। और भगवान ने जिनको इतने सुंदर चेहरे दिए हैं, महाकाल की कृपा से अपने कैमरे ऑन रखेंगे, ताकि उनको महाकाल की आशीर्वाद मिल सके, वो ब्लेसिंग उन तक पहुंच सके। क्योंकि हमें भी मालूम पड़ना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं मैं पास तो नहीं जा रहा हूँ। चले आगे। कविता जी, पुष्पा जी, महेंद्र सिंह जी, संगीता जी, चैट बॉक्स में ही यस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सोमा शाह जी, विवेक दुबे जी, सुमिता जी, अभिषेक सिंह जी। ओके सर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये होता है कंपैटिबिलिटी नंबर का चार्ट। जैसे कि 1 का दुश्मन 8 होता है, 2 के दुश्मन 4, 6, 8, 9 होते हैं, 3 का दुश्मन 6, 4 का दुश्मन 9 और 2, 4, 8 उसे न्यूट्रल नंबर माने जाते हैं, लेकिन कई बार उसे अनलकी भी माना जाता है। 5 क्योंकि ऐसे कहते हैं फेमिनाइज, उसमें 50% एनर्जी मैन की होती है, 50% वुमन की होती है, तो उसका कोई भी, जैसे कि युवराज माना जाता है, तो उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता है। 6 नंबर जैसे कि हम कहते हैं शुक्राचार्य जी का नंबर, उनके 2 ही एंटी नंबर माने जाते हैं, एक मंगल महाराज, एक गुरु जी। उसके बाद 7 नंबर जैसे केतु महाराज, उसके भी हम देखते हैं कोई भी इनका एनिमी नंबर नहीं माना जाता है। 8 नंबर का 1 to 9, 4, 8 इनके न्यूट्रल में भी आता है। 9, 6, 2, 4, 9 का होता है 2, 4, 6, 8। अब इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ एक, जैसे कि आपको इसके बारे में अच्छे से और से समझ में आ जाए। कंपैटिबिलिटी नंबर चेक करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, जब भी आप किसी को बर्थ डेस्टिनी वगैरह चेक करते हो, किसी को भी नेम करेक्शन करते हो, किसी को भी मोबाइल नंबर करेक्शन करके देते हो, तो हमेशा देखा जाता है कि उसका वो जो कंपाउंड के बाद जो नंबर आता है, क्या उसके बर्थ डेस्टिनी और जॉडियक का फेवरेबल है। अगर बर्थ डेस्टिनी का फेवरेबल ना भी हो, लेकिन अगर जॉडियक का फ्रेंडली हो, जैसे कि हमने यहाँ पे जॉडियक नंबर निकालना सीखा, तो आप उसको उस नंबर पे टोटल को दे पाते हो। ठीक है। वैसे तो हम ग्रिड में चेक करते हैं कौन से नंबर मिसिंग है। अगर 5 नंबर मिसिंग होता है तो सबसे पहला आइटम 5 को करते हैं, अदरवाइज फिर दूसरे नंबर की ब्लेसिंग दिलाते हैं, जो कि 1563 होती है। ठीक है। अब चलते हैं हम सबसे पहले पर्सनल ईयर कैलकुलेशन पे। पर्सनल ईयर कैलकुलेशन आप सब जने लिखेंगे शेल्डियन निम्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। शेल्डियन निम्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हर किसी व्यक्ति का नया साल 6 फरवरी से चेंज होता है। वो मैं हूं, आप हो, या कोई भी हो।
शेल्डन निम्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हर किसी का पर्सनल ईयर जो चेंज होता है 6 तारीख से, 6 और 6 से चेंज होता है, क्योंकि उनके हिसाब से उनका जो नया साल होता है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होता है। तो हम सीख रहे हैं शेल्डन निम्नोलॉजी, तो अब जिसका भी पर्सनल ईयर चेंज होगा वो होगा 6 फरवरी से चेंज। अब इसके मैं उदाहरण दे देता हूँ और साथ ही साथ आपको मैं उसका भी उदाहरण दे देता हूँ। पहले 2 चीजें सीखेंगे हम पर्सनल ईयर कैलकुलेशन में। सबसे पहली चीज सीखेंगे यूनिवर्सल पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। यूनिवर्सल पर्सनल ईयर होता है जैसे कि जो सबके लिए कॉमन होता है। तो अभी जैसे कि 2023 चल रहा है तो सबके लिए 2023 कॉमन है, तो इसको टोटल करने का तरीका वही है जैसे कि हम पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं। 2 + 2 + 3 जो कि 7 आ गया। तो ये यूनिवर्सल ईयर जो है वो सबके लिए सेम आता है। तो यहाँ पे सबके लिए 2023 अभी तक चल रहा है, तो सबके लिए यूनिवर्सल ईयर 7 होगा। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिख के भेजो तो फिर आगे बढ़ाऊं। एंटी नंबर का मतलब दुश्मन नंबर, वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद होता है अपना पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि आप पर्सनल ईयर तो यूनिवर्सल तो पर्सनल ईयर आपने निकाल लिया, लेकिन अपना पर्सनल ईयर कैसे चेक करें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है हनी सिंह जी का। हनी सिंह जी का बर्थ डेट है 15 मार्च 1983। तो जब इनका पर्सनल ईयर निकाला जाएगा कि अभी 2023 में इनका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा। डेट प्लस मंथ, डेट ऑफ बॉर्न, जिस डेट को वो पैदा हुए, जिस महीने में वो पैदा हुए, और अभी करंट ईयर जो चल रहा है। करंट ईयर क्या चल रहा है? 2023। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसा होगा? 1+5 + 3 + 2 + 3, तो ये आएगा 7। आप चाहिए तो आप फिर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 को सिंगल डिजिट पे लाओगे आप तो आएगा 7। जैसे कि 2023 में हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो हनी सिंह जी का जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो आ रहा है 7। इस तरह से आप अपना अपना पर्सनल ईयर चेक करेंगे। अपनी बर्थ डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ मंथ प्लस 2023। तो आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जिसको समझ में आ गया है अपना अपना बर्थ डेट लिखो, जैसे कि आपने लिख रखा है वहां पे अपना पर्सनल ईयर निकालना स्टार्ट करो। पर्सनल ईयर कैसे निकालोगे? अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और 2023 का पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करोगे। अब यही जैसे कि हमने अभी देखा, अगर इनका पर्सनल ईयर अभी जो चल रहा है वो 7 चल रहा है, तो 2024 में क्या चलेगा? वैसे ही कैलकुलेशन किया जाएगा उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और 2024। तो इसका टोटल भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे कि अभी किया। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 4, ये आ गया 17 का 8। तो इनका पर्सनल ईयर नेक्स्ट ईयर होगा 8, लेकिन कब से चालू होगा? 1 जनवरी से चालू नहीं होगा, स्टार्ट होगा 6 फरवरी से पर्सनल ईयर 8 उनका। तो इस पर्सनल ईयर की क्या विशेषता होती है वो सब अभी हम सीखेंगे। पहले इतना समझ लो, कैलकुलेशन पार्ट ही इसके अंदर सारा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी होती है कि जो भी पर्सनल ईयर होता है जैसे हर किसी व्यक्ति के लिए 6 फरवरी से ही चेंज होगा, क्योंकि हम शेल्डन न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं। उनका जो न्यू ईयर माना जाता है 6 फरवरी से ही माना जाता है। तो आप किसी का भी कैलकुलेशन करोगे तो आप उसको मानोगे कि उनका पर्सनल ईयर कब से चालू हो रहा है।
6 फरवरी से, भले ही उसका बर्थडे किसी भी तारीख हो। मैं उदाहरण आगे और भी दूंगा, पहले इतना इतना जिसको जिसको समझ में आ गया है चैट बॉक्स में जल्दी से वाई लिख के भेजते जाइए। निर्मल जैन जी को बस समझ में आ गया, भानु जी को आ गया, रीनू जी को आ गया, सुधा जी, अभिषेक जी, अंकुर शर्मा जी जी। चलो, सबका यस है, किसी का भी अभी तक नो नहीं आया। जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार जल्दी से फिर से समझा देता हूँ। पहले हम पर्सनल ईयर जब निकालते हैं तो यूनिवर्सल ईयर सबसे पहले निकालना होता है। यूनिवर्सल ईयर होता है जो करंट ईयर सबके लिए चल रहा है। तो 2023 सबके लिए चल रहा है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं, सिंगल डिजिट में लाया जाता है। तो 2+2+0+3 टोटल आता है 7। आप करके देखिए। यूनिवर्सल ईयर अभी सबके लिए चल रहा है 7। अभी किसका ईयर चल रहा है? केतु महाराज का ईयर चल रहा है। ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं खुद का पर्सनल ईयर। ये तो निकाला हमने यूनिवर्सल ईयर जो सबके लिए होगा। अब हम निकालेंगे अपना पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर जैसे कि यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है हनी सिंह जी का। हनी सिंह जी का बर्थडे है 13 मार्च 1983। आप देखोगे इसका कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, 1+5+3+2023 जो करंट ईयर चल रहा है। ये पर्सनल ईयर का फॉर्मूला होता है डेट ऑफ बर्थ, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, डेट ऑफ मंथ जिस महीने में आप पैदा हुए हो, और करंट ईयर जो करंट यूनिवर्सल ईयर आप सबके लिए चल रहा है, वही यूनिवर्सल ईयर को कैलकुलेट किया जाता है। तो 15+3 मतलब 15+3+2+2+3 आ गया 16, जिसको सिंगल डिजिट पे लेके आया तो 7। तो हनी सिंह जी का 2023 में पर्सनल ईयर चल रहा है 7। इसी तरह से 2024 में उनका पर्सनल ईयर चलेगा 8। पर्सनल ईयर में क्यों लिखवा रहा था, जॉडियक साइन क्यों लिखवा रहा था, जैसे जैसे मैं क्लास में आगे बढ़ता जाऊंगा आपको वो क्लियर होती जाएंगी। आप अच्छे से सिर्फ अपना समय दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, 100% आपको सब चीजें क्लियर होगी। ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता है अभी नोट डाउन करके रखिए, जैसे ही क्लास खत्म होगी सबसे पहले मैं सवाल ही लूंगा, बगैर सवाल किए हम नहीं जाएंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला पर्सनल ईयर सबके लिए 6 फरवरी से ही स्टार्ट होता है, ये चीज कभी भूलना मत। ठीक है। अब जैसे कि हनी सिंह जी का मैंने बर्थ नंबर निकाला है जो कि है 6। बर्थ नंबर जैसे कि हमने सीखा था, जो हम जिस विशेष तारीख को पैदा हुए उसको सिंगल डिजिट पे ले आओ। ये बर्थ नंबर है, उनका डेस्टिनी नंबर 3 है। उसके बाद जॉडियक साइन मैंने इनका कैसे निकाला, कभी पैदा हुए हैं ये मार्च में, हमने अभी यहाँ पे सीखा था। इनका जॉडियक साइन हमने हनी सिंह का निकाला था, मार्च में इनका 7 आया था, तो हमने वही कॉपी यहाँ पे कर दिया 7। ठीक है। अब हम यहाँ पे लकी अनलकी नंबर को चेक करते हैं, जैसे कि मैंने अनलकी नंबर और लकी नंबर की कंपैटिबिलिटी आपको लिखाई थी। तो हनी सिंह जी के बर्थ के मतलब 6 नंबर के एंटी कौन से नंबर है? 3 और 9। तो ऐसे ही आप अपने बर्थ डेट के आगे अपने अनलकी नंबर लिखोगे। जल्दी जल्दी लिखो, अपनी अपनी बर्थ डेट का अनलकी नंबर उसके सामने लिखो, ऐसा एक स्लैश मार दो और अपना अपना एंटी नंबर मतलब अनलकी नंबर लिखो, जो कि आपके लिए अनफेवरेबल नंबर है वो लिखो, जो आपका दुश्मन नंबर है वो जल्दी से लिखो। जैसे कि हनी सिंह जी का मैंने बताया बर्थ नंबर 6 है, उनका अनलकी नंबर होगा 3 और 6। अब उनके डेस्टिनी का अनलकी नंबर क्या है? 3 का दुश्मन क्या है? 6 नंबर है। तो जल्दी से अपने अपनी बर्थ डेट के आगे आपकी डेस्टिनी का अनलकी लिखो। अब क्योंकि इनका जॉडियक साइन 7 है, तो आप उनका जॉडियक साइन के आगे देखो कि 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, तो हमने इसको स्लैश खाली छोड़ दिया। तो हनी सिंह जी के लिए जो अनफेवरेबल नंबर माने जाते हैं वो है 3, 9 और 6। तो जब भी इनके जीवन में पर्सनल ईयर 3, पर्सनल ईयर 9, पर्सनल ईयर 6 आएगा, कहीं ना कहीं इन्हें दुख, तकलीफ, हर्डल्स दे जाएगा, कुछ ना कुछ परेशानी इन्हें जरूर दे जाएगा। इसी तरीके से आप अपना अपना कैलकुलेट करोगे कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है। मैं पर्सनल ईयर फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, जो अभी जुड़े हैं अच्छे से समझ लो। हनी सिंह जी का बर्थडे जैसे कि 15/3/1983 है, तो इसका सिंगल डिजिट पे हम लाते हैं 15+3
+2 +2 +3, जिसका टोटल करेंगे आएगा 16 का 7। तो इनका पर्सनल ईयर अभी चल रहा है 7। यही 2024 में हो जाएगा 8, लेकिन कब से? 6 और फरवरी के बाद से। ये चीज हमेशा याद रखना, हर किसी का जो पर्सनल ईयर चलता है चेंज होता है 6 ऑफ फरवरी से। इतना सबको समझ में आएगा? सब यस करेंगे? जोडिएक सर इस तरीके से कैलकुलेट होगा, जैसे कि मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जोडिएक जैसे कि हनी सिंह जी का बर्थ डेट है 15 ऑफ मार्च। तो ये एक चार्ट होता है जो हमें फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे देखिए 15 और मार्च किस में आता है? 1 2 3, ये 18 फरवरी से 19 मार्च के बीच में आता है। तो इनका जो नंबर दिया गया है, हर एक राशि जो 3rd नंबर की राशि को हमने यहाँ पे एक नंबर दिया है जो कि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, जो कि है 7 नंबर। तो हनी सिंह का जोडिएक साइन हो गया 7। जैसे कि मैंने आज क्लास स्टार्ट करते ही बताया, सुहानी शाह जी इनका 29 जनवरी 1990 का बर्थ डेट है। तो 29 जनवरी किस में आता है? एक्वेरियस में। तो एक्वेरियस को यहाँ पे हमने 4 नंबर दे रखा है, तो उसके आगे वो 4 नंबर लिखोगे। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक और उदाहरण मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, फिर से उसको समझ लीजिए। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का मैंने चार्ट बनाया है। उनका बर्थ डेट है 17/9/1950। मतलब इनका पर्सनल ईयर अभी कौन सा चल रहा होगा? पर्सनल ईयर कल कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और करंट ईयर। करंट ईयर है 2023। तो इसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे। 1 + 7 + 9 + 2 + 2 + 3। तो इसका सिंगल डिजिट पे आप जब लाओगे तो आएगा 6। आप करके देखिए, पर्सनल ईयर इनका 6 आ रहा होगा। 24 के 6 पे आएगा। ठीक है। तो इनका 2023 में पर्सनल ईयर चल रहा है 6। ये कब तक चलेगा? 5 फरवरी तक। इनका पर्सनल ईयर 7 कब से स्टार्ट होगा? 6 फरवरी से। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट इनका जो बर्थ डेट होगा, बर्थ मंथ, मतलब बर्थ डेट, बर्थ मंथ और 2024 जो करंट ईयर चल रहा होगा। इसी तरीके से सब जने अपना अपना कैलकुलेट करेंगे। फिर इसी तरह जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है अपने बर्थ नंबर, जैसे कि इनका बर्थ नंबर 8 है, डेस्टिनी नंबर 5 है, जोडिएक साइन इनका 5 है। तो उसके अकॉर्डिंग इनके अनलकी नंबर उनके सामने लिखे जाएंगे, जो कि इनके एक कंपेटिबिलिटी नंबर के चार्ट जो कि आज मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हो। तो बर्थ नंबर है 8, जिनका एनिमी माना जाता है 1 2 9 8। 4 भी, इनमें 4 और 8 को न्यूट्रल भी माना जाता है, एनिमी भी माना जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से सब जने अपना अपना करेंगे। अब लोग पूछेंगे कि हम ये क्यों सीख रहे हैं? पर्सनल मंथ या पर्सनल ईयर सीखने की क्या आवश्यकता है? तो ये कैलकुलेशन का पार्ट होता है। आप देखोगे, एक मैं उदाहरण देता हूँ आप सबको। यहाँ पे मैंने एक बर्थ डेट ली है जो कि है सुशांत सिंह जी राजपूत जी की। सुशांत सिंह जी राजपूत को, जिनका बर्थ डेट था 21/1986, जिनका बर्थ नंबर होता है 3, डेस्टिनी नंबर होता है 1। इनका जब डेथ हुई थी, वो ईयर था 2020, जो इनकी डेथ डेट थी 14/6/2020। तो मैं अगर कैलकुलेट करूं इनका पर्सनल ईयर उस समय कौन सा चला था, तो 2020 को लूंगा, क्योंकि 2020 में उनके कौन सा पर्सनल ईयर था वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो इनकी फॉर्मूला वही रहेगा, बर्थ डेट, बर्थ मंथ प्लस 2020। जब आप इसका टोटल करोगे जो कि आएगा 8 पे, 2 + 1 3 + 1 4 + 4 आ गया 8। अब आप देखो इनके जो बर्थ नंबर के जो एंटी नंबर है वो है 6, डेस्टिनी नंबर का एंटी जो है वो है 8। तो इनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा था, जो कि इनका अनफेवरेबल था जब इनकी डेथ हुई।
तो आप इस तरीके से इवेंट भी चेक कर सकते हो कि कौन से पर्सनल ईयर जो एंटी हमें क्या क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ तक देख एग्जाम्पल के साथ जो मैंने अभी सिखाया, जिसको समझ में आ गया हो जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखो, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़े। पर्सनल ईयर का सिग्निफिकेंस अभी मैं बताऊंगा, पहले आप ये देख लो कि जितना अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास में पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही काम आने वाली क्लास है। किसी का भी पर्सनल ईयर, अपना पर्सनल ईयर आप खुद चेक कर सकते हो कि कौन सा पर्सनल ईयर आपका चल रहा है, वो फेवरेबल है या नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके उपाय भी मैं दूंगा। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी निम्नोलॉजी करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ उसमें से आधे लोग, आधे से ज्यादा लोग कहूंगा, आधे नहीं कहूंगा, आधे से ज्यादा कहूंगा, जब भी वो किसी को रेमेडी देते हैं तो पर्सनल ईयर की ही देते हैं। जिसको कुछ नहीं आता है वो पर्सनल ईयर की रेमेडी देते हैं, बस खत्म। पर्सनल ईयर आपके जीवन में बहुत सारा इम्पैक्ट करता है। हम जब सीखते हैं क्लास में तो न सिर्फ पर्सनल ईयर सीखते हैं, पर्सनल मंथ सीखते हैं, पर्सनल डे सीखते हैं। आपको कौन सा डे फेवरेबल होगा कौन सा नहीं, वो भी हम क्लास में कवर करते हैं। यहाँ पे कम है समय बहुत, तो जितना में हो सकता है उतना आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना अपना पर्सनल ईयर चेक कर लो, अपना अपना पर्सनल ईयर लिख लो, क्योंकि जब मैं पर्सनल ईयर के बारे में आपसे लिखवाऊंगा तो आप अपना चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है, क्या आपका वो फेवरेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें क्या उपाय करने हैं वो भी आज हम सीखेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं और दे देता हूँ जिससे और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि पर्सनल ईयर सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, हमारे पूरे देश को भी इम्पैक्ट करता है। अब मैं आपको एक बर्थ डेट दिखा रहा हूँ जो कि हमारे भारत की, मतलब इंडिया की बर्थ डेट है। हमारे इंडिया का जो बर्थ डेट माना जाता है, या ऐसे कहें आज़ादी मानी जाती है, वो है 15/8/1947। अगर मैं इनका बर्थ कैलकुलेट करूं तो 15 का आता है 6, इस हमारे इंडिया की डेस्टिनी आती है 8। इनके मैं अगर अनलकी नंबर देखूं तो 6 नंबर के अनलकी नंबर कौन से हैं? 3 और 9। और डेस्टिनी नंबर जो है इनका, जो 8 है, उनका अनलकी नंबर कौन सा है? 12948 उनका न्यूट्रल नंबर माना जाता है। अब अगर मैं इनका पर्सनल ईयर, अगर मैं इंडिया का पर्सनल ईयर चेक करूं तो 2020 में, 2020 सबको सबको याद होगा, कोई भी भूला नहीं होगा। कोई भूल गया 2020 को? याद है लोग कितने परेशान हो रहे थे? लोग सुबह से घर से बाहर नहीं निकलते थे, डर के मारे कि कुछ हो जाएगा। लेकिन महाकाल की इतनी अच्छी कृपा है कि सब जने अभी जीवित हो और स्वस्थ और मस्त जीवन बिता रहे। ठीक है, 2024, 2020 जो था, कोविड सिचुएशन का जो समय था, वो हमारे इंडिया के लिए कैसा था, वो हम आप एक एक चीज को कनेक्ट कर पाओगे जैसे जैसे उसको डिटेल में जाओगे। जैसे कि 15/8/2020, इसका टोटल करोगे तो आएगा 18 के 9 पे। ठीक है, तो 9 नंबर एंटी है बर्थ और डेस्टिनी दोनों का। इंडिया के बर्थ और डेस्टिनी दोनों का एंटी मत देख रहे हो, 9 नंबर है। तो उस समय क्या हुआ था, इंडिया में के लोगों को परेशानी को सामना करना पड़ा था। और उनका यूनिवर्सल ईयर कौन सा चल रहा था तभी? 2020 का टोटल करोगे तो क्या आएगा? 4, जो कि बताता है राहु का नंबर। तो राहु हमें क्या बताता है? इल्यूजन, परेशानियां, हर्डल्स। अगर हम अभी हमारे इंडिया का पर्सनल ईयर निकालें तो कैसे निकालेंगे? 15/8/2023 टोटल करेंगे, आएगा 21 का 3। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल ईयर क्या चल रहा है? 7, जो कि कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी का फेवरेबल माना जा रहा है। लेकिन ये कब तक होगा? 6 फरवरी तक। उसके बाद इंडिया का पर्सनल ईयर क्या चालू हो जाएगा?
वो यूनिवर्सल ईयर चलेगा 8 और पर्सनल ईयर चलेगा 4। पर्सनल ईयर 4 क्या हमारे डेस्टिनी का एंटी है? क्या यूनिवर्सल ईयर हमारे लिए जो 8 आ रहा है, क्या वो हमारे लिए एंटी हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 4 और 8 दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगले आने वाला साल, जैसे कि हम मान रहे हैं शनि देव जी का साल है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, तो शनि देव होते हैं कर्मदाता। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आप किसी के साथ चीटिंग नहीं करोगे तो आपके साथ भी चीटिंग नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे कहते हैं सर मेरे पैसे फंसे हुए। तो अगर आप किसी का हक मारोगे प्यारे, तो महाकाल बैठे हैं, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप किसी के साथ चतुराई करोगे, ज्यादा चतुर बनोगे, तो महाकाल आपसे ज्यादा चतुर है। तो कभी भी किसी का बुरा करने से पहले 10 बार सोच लिया करो, मन के मीटर में झांक लिया करो। जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इस बात से एग्री करेंगे, जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, तो हमारा हाथ जाते जाते एक बार रुकता है। रुकता है, हमको लगता है कोई देख तो नहीं रहा है। ठीक है, तो वो महाकाल देख रहे हैं भाई, उनके सीसीटीवी कैमरा कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, भगवान कभी सोते नहीं, भगवान तो हमेशा जागते हैं। अच्छा काम करते हैं, गुल्लक में 10 रुपए डालते हो तो सोचते हो कि भगवान देख रहा है, और बुरा काम करते समय बटन बंद, भगवान नहीं देख रहा है, तो ये गलत है। अगर किसी ने आपका गलत किया है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपको ए से नहीं मिलेगा तो बी से मिलेगा, बी से नहीं तो सी से मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है, आपने किसी के साथ अच्छा ही किया है, तो उसका फल भली ए से ना मिलके बी से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लिख लो ये, चाहिए तो पॉइंट को लिख लो कि जीवन में अगर आपने किसी का जानबूझ करके गलत नहीं किया है, तो ए से नहीं मिलेगा तो बी से, बी से नहीं मिलेगा तो सी से, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम पर्सनल ईयर सीखते हैं, पर्सनल ईयर हमें बहुत जगह इम्पेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत जी की बर्थ डेट के कनेक्ट करके बताया कि जब उनका एंटी साल, मतलब उनके बर्थ का, डेस्टिनी का एंटी ईयर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो अनफेवरेबल था, जो कि उनकी मृत्यु भी हो गई। तो किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन उनकी पर्सनल ईयर 8 में ही मृत्यु हुई। ठीक है, तो न सिर्फ ये, कोई भी सेलिब्रिटी का आप नंबर जो इस जीवन में अभी अपना शरीर त्याग चुके हैं, आप चेक कर सकते हो कि उस समय उनका कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा था, क्या वो उनका अनफेवरेबल था। जितनी आप कैलकुलेशन करोगे उतनी ज्यादा कनेक्ट होगे, उतनी ज्यादा अच्छे से आप किसी की भी प्रिडिक्शन कर पाते हो। उसके बाद हम चलते हैं, पर्सनल ईयर 1 क्या करता है, 2 क्या करता है, 3 क्या करता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले सब जने आधा आधा गिलास पानी पी लो, क्योंकि अभी मैं लिखवाने वाला हूँ, तो बाद में फिर आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट में चाहता था सबसे पहले अच्छे से समझा दूं। ठीक है, क्योंकि पर्सनल ईयर तो आप बाद में देख सकते हो कि किसका क्या चल रहा है, और उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पर्सनल ईयर 1 क्या करता है, 2 क्या करता है, वो सभी अभी आप सबको नंबर, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो आपको उससे कनेक्ट कर पाऊँ। जी, जैसे कि मेरी बहन का पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, तो 3 पे जब हम पहुंचेंगे आप चेक करना कि 3 के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। चलें, स्टार्ट करें। पानी पी लिया सबने? कि पी के आए हो सब जने पहले से ही? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं मेरी बहन, क्वेश्चन लेते हैं। पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 1 जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जिसका भी यहाँ पे पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, ये ईयर होता है न्यू बिगिनिंग करने का। लिखते जाओ, पर्सनल ईयर 1 ये होता है न्यू बिगिनिंग का ईयर।
यही समय होता है जीवन में, अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो अपने जीवन में, कुछ भी नई शुरुआत करना चाहते हो, तो पर्सनल ईयर 1 में आप कर सकते हो। पर्सनल ईयर 1 कहता है मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। तो अगर कोई नया काम स्टार्ट करोगे और अपना 100% दोगे, तो आपके जीवन में ब्लेसिंग 100% होगी। यही समय होता है, मैं वो सब बताऊंगा मेरी बहन, पहले लिख लो, क्योंकि सिर्फ आप अपने लिए नहीं सीख रहे हो, किसी की हेल्प भी कर पाओगे, पहले लिख लो। तो पर्सनल ईयर 1 होता है, यही समय होता है बीज बोने का। बीज बोने का मतलब होता है इस साल में आप कोई भी नई कार्य स्टार्ट कर सकते हो। और पर्सनल ईयर 1 चल रहा है और अभी तक कुछ नहीं किया है, तो 6 फरवरी से पहले कुछ ना कुछ कर लो मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बंधु। ठीक है, एक नई शुरुआत कर लो, क्योंकि ब्लेसिंग दे जाएगी। प्रमोशन चाहिए, इसी साल मिलता है, आपको मेहनत करनी होती है, आपको फल मिलता है। शादी करनी है, इस साल कर सकते हो। इस वर्ष में ही आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। पर्सनल ईयर 1 हमें सिखाता है आपको इस ईयर में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब मिलता है। पर्सनल ईयर 1, मैं अभी पर्सनल ईयर की बात बताऊंगा, पहले रुक जाओ, पहले ये लिख लो जो मैं बता रहा हूँ, फ्लो टूट जाएगा तो नहीं बता पाऊंगा। क्या होता है जब फ्लो में चीजें आती है तो महाकाल हम रोक नहीं पाते हैं, महाकाल की कृपा से कुछ भी जो आते हैं मन से वो बताते जाते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, पहले लिख लो नंबर के अकॉर्डिंग, फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 1 जब भी चलता है, जो भी आपको जीवन में चाहिए आप अचीव कर सकते हो, सिर्फ आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत का फल आपको जरूर जरूर मिलेगा। इस साल हमें क्या नहीं करना है वो भी लिख लो। ईगो नहीं करना है, स्वार्थी नहीं बनना है, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, किसी से बहस में नहीं फंसना है, इनसे बहस तो जिंदगी तहस नहस सिखाया है हमने। तो नंबर 1 वाले से बहस नहीं करनी होती है, और पर्सनल ईयर 1 में तो बिल्कुल भी नहीं, जिसका भी चल रहा हो किसी के साथ बहस मत करो, क्योंकि जीवन में जितना जो झुकता है उतना ही वो आगे जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखा करो, बड़े हमारे ऐसे ही नहीं बोल के गए। ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़े कारण है। ठीक है, पर्सनल ईयर 1 सिर्फ एक व्यक्ति के लिए फेवरेबल नहीं होगा, जो कि 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। मतलब बाकी सब नंबरों के लिए वो अच्छा इम्पैक्ट देगा, लेकिन किसका अगर बर्थ नंबर 8 होगा तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। अब जिसका पर्सनल ईयर 1 हो उसे क्या रेमेडी करनी चाहिए? कल मैंने कुछ रेमेडीज लिखवाई थी, याद है सबको? कल कौन कौन था क्लास में? ठीक है, तो कल हमने कुछ रेमेडीज लिखी थी, कुछ क्रिस्टल लिखे थे। आप वो क्रिस्टल मिसिंग नंबर पे भी यूज करते हो, और इस पर्सनल ईयर 1 में अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 चल रहा है तो उससे रिलेटेड अगर वो क्रिस्टल पहनता है तो अपने आप को प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, कल क्रिस्टल में बता चुका हूँ, कल वाली क्लास जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जो कल नहीं जुड़ पाए थे प्लीज वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी। ठीक है, एक छोटी सी रेमेडी पर्सनल ईयर 1 के लिए जो मैं हमेशा कहता हूँ, सूर्य को जल देना है, लेकिन कब? सूर्य उदय होने के 5 घंटे के बाद। ठीक है, जो सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, उस समय सूर्य को जल नहीं देना है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ। और जब भी आप सूर्य को जल देते हो, हमेशा एक चीज याद रखा करो, कभी भी वो जल जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। जब आप सूर्य को जल देते हो, वो जल जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, आपके पैरों को टच नहीं होना चाहिए। तो नीचे कोई गमला रख लो और सूर्य को जल दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब भी आप सूर्य को जल देते हो, उसके अंदर कुमकुम डाल सकते हो, चावल डाल सकते हो, और उसको सूर्य को दे सकते हो। ठीक है,
पर्सनल ईयर 1 में कहा जाता है विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ किया करें तो बहुत ज्यादा हेल्प होती है। उसके बाद आता है पर्सनल ईयर 2। अब पर्सनल ईयर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे मन को, चंद्रमा को। मतलब उस समय क्या होता है, हमारा मन टूटने की कगार कगार पे होता है। मतलब पर्सनल ईयर 1 में जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी 2 में भी मिलेगी, ठीक है, लेकिन उस समय कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, मोस्टली आप देखोगे कि आपको धोखा मिलने के चांस होंगे। पर्सनल ईयर 2 में हमेशा कहा जाता है स्लो स्टडी विन द रेस। मतलब धीमी गति से चले और सक्सेस को हासिल करें। मतलब जो पर्सनल ईयर 1 में बीज बोया है उसको पानी दो, ठीक है। आगे चल के उसका जब पेड़ बनेगा वो उसके ऊपर जो फल आएंगे वो हम ही खाएंगे, ठीक है। तो पर्सनल ईयर 2 में कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना है, कोशिश करना है नए काम स्टार्ट करने से बचना है, ठीक है। पर्सनल ईयर 1 में आप अच्छे से कोई भी नया काम स्टार्ट कर सकते हो। इस समय होता है सब सुनो सबकी, करो खुद की, ठीक है। सुननी सबकी है। ऐसा नहीं है कि पर्सनल ईयर 2 चल रहा है तो सामने वाला कुछ ऑफर लेके वो सुने भी नहीं, करेंगे नहीं, सुनने में क्या है, ज्ञान तो अर्जित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर्सनल ईयर 2 में जो नेगेटिव पॉइंट्स होती है वो देख लो, लिख लो। इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। कोई दोस्त आ जाएगा, यार थोड़े पैसों की मदद कर दे, उसको उसके सामने थोड़ा रोएगा, वो सोचेगा यार दे देता हूँ, है मेरे पास, ठीक है। तो इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है पर्सनल ईयर 2 में। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, लापरवाह नहीं होना, केयरलेस नहीं होना, ठीक है। नंबर 3 पे चलते हैं। पर्सनल ईयर 3 ये होता है सफलता और विस्तार करने का वर्ष। इस समय आप चाहें तो कोई नया कार्य कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन होती है, ऐसे ना हो कि दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। बस जितने आप संभाल सकते हो काम उतने ही करोगे। मतलब एक समय पे अगर 2 काम संभाल सकते हो तो 2 ही करोगे, 3 4 5 ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में देखा गया है आपके पुराने रिश्ते आपके मददगार बनते हैं। मतलब अगर इससे पहले किसी साल में आपने किसी की हेल्प की होगी, उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन होगा, तो इस साल वो बहुत हेल्प करेगा आपके, ठीक है। तो ये होता है पर्सनल ईयर 3। अब इसकी नेगेटिव पॉइंट लिख लो। मुझे मालूम है थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे मोबाइल भी कवर करवाना है, तो नहीं हो पाएगा समय पे, ठीक है। किसी का कुछ छूट जाए तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई बात। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी स्पीड को ऐसा रखूं कि आप लिख भी सको, क्योंकि मेरे साथ मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनें जो फास्ट फास्ट लिख रही है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा डिलीवर हो जाए, बस यही मेरा कारण है और कुछ भी, ठीक है। पर्सनल ईयर 3 में जो नेगेटिव चीजें होती है, जो नहीं करनी होती है, ईगो नहीं करना है, फ्री की सलाह नहीं बांटनी है। क्लास में हम और डिटेल से करते हैं, जब ये क्लास करते हैं तो 3 नंबर में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन अभी जो जो इम्पोर्टेंट चीजें, जो ध्यान देने वाली चीजें होती है, मैं चाहता हूँ कम से कम इतनी चीजें आपको मालूम हो। ईगो नहीं करना है, फ्री की सलाह नहीं देनी है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है,
रेमेडी के लिए कल मैंने क्रिस्टल बताए हैं, कल वाली क्लास में मैंने बताए हैं, प्लीज उसका रिकॉर्डिंग्स आप यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 जैसे कि राहु हम कहते हैं, ये देता है जीवन में भटकाव, सडन प्रॉफिट, सडन लॉस, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल, मतलब सक्सेस आपको मिलता है लेकिन स्ट्रगल के बाद, ठीक है। इस समय ध्यान देना होता है, मीठा बोलो, और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न ले। इसकी सबसे बढ़िया रेमेडी होती है नॉन वेज और अल्कोहल को अवॉइड करें, अपने घर का टॉयलेट खुद साफ करें, या किसी मंदिर गुरुद्वारे में बाथरूम की सेवा ले लें साफ करने की। ये आपको ब्लेसिंग देती है आपके पर्सनल ईयर 4 में। पर्सनल ईयर 5 लिखेंगे सब जने। मेरे बहुत से भाई बहन यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा मैं छाया जी को देख पा रहा हूँ, छाया अग्रवाल जी बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूँ मेरी बहन, ठीक है। सबको ही अप्रिशिएट है, अपना अपना कीमती समय दे रहे हो, ठीक है। चलो नंबर 5 लिखेंगे सब जने। पर्सनल ईयर 5, कठिनाइयों के बाद जैकपॉट, मतलब जो भी कठिन समय था वो खत्म हुआ। पर्सनल ईयर 5 में आपको ब्लेसिंग होती है, आप इस साल कुछ भी नया काम कर सकते हो, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है, फोकस रहना पड़ता है। जितना आप पर्सनल ईयर 5 में अपने वर्क पे फोकस होगे उतनी ज्यादा आपको जीवन में ब्लेसिंग मिलेगी, 100%। पर्सनल ईयर नंबर 5 आपके जीवन में स्टेबिलिटी को शो करता है, स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता को देता है। पर्सनल ईयर 5 में आप किसी न किसी देवभूमि की यात्रा करते हो, मतलब किसी न किसी तीर्थ स्थान की यात्रा जरूर करते हो, देखा गया है मोस्टली। आप उस मंदिर में न भी गए हो लेकिन उस शहर में जरूर गए होंगे जहाँ पे वो देवभूमि होगी, मतलब ऐसे शहर जरूर गए होंगे जहाँ पे किसी न किसी बड़े तीर्थ स्थान का वास होगा। पर्सनल ईयर 5 ये बताता है। पर्सनल ईयर 6 लिखेंगे सब जने। पर्सनल ईयर 5 में नेगेटिव पॉइंट लिख लो, अनफोकस नहीं होना है। पर्सनल ईयर 6 बताता है शादी, प्यार, रोमांस, सोशल एक्टिविटीज। इन्हें कहा जाता है नेगेटिव पॉइंट, इनकी लिखो पर्सनल ईयर 6 में। स्वार्थी नहीं होना है, मतलब अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करना, क्योंकि ये किसके लिए जीते हैं नंबर 6 वाले, अपने परिवार के लिए।
तो नंबर पर्सनल ईयर 6 जिसका भी आएगा पर्सनल ईयर 6, उस समय उसको अपने परिवार की चिंता बहुत होगी। तो उस समय से कहा जाता है पर्सनल ईयर 6 में कि अपने लिए स्वार्थी मत हो जाना, कहीं पे अगर कॉम्प्रोमाइज करना हो तो कर लेना, आपको आगे जीवन में वो ब्लेसिंग देगा। अब पर्सनल ईयर 6 किसके लिए बैड होता है? 3 नंबर वाले के लिए, जो कि हमने कंपेटिबिलिटी आज सीखी है। हर एक नंबर का कंपेटिबिलिटी नंबर आप चेक करोगे किसके लिए कौन सा एंटी है, तो हर एक पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग उसके लिए वो एंटी नंबर होगा। ठीक है, अब लिखिए नंबर 7। ये होता है मोटिवेशन ईयर। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, अगर किसी का पर्सनल ईयर 7 चल रहा हो, चेक कर लेना। आप इस साल अपने जीवन में कुछ करने के लिए सोचते हो। आप जो इतने साल से सोए हुए होते हो ना, किसी को ऐसा लगता है कि मैं जीवन में पता नहीं आगे करूंगा या करूंगी या नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। इस साल जिसका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है, जो कि 6 फरवरी तक रहेगा, 6 फरवरी से पहले अगर वो जॉब कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ अपना काम स्टार्ट कर देगा। लिख लो, ये चीज मैं अभी बता रहा हूँ, याद आ गई है, लिख लो। 6 फरवरी से पहले या तो अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट कर लेगा, या तो उसकी जॉब चेंज होगी, या तो उसके जीवन में उसी जॉब में प्रमोशन मिलेगा। 3 कंडीशन होती है। जिसका 2024 में 7 है, 1 साल रुक जाओ भाई। 6 फरवरी तक रुक जाओ, ज्यादा इतना इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 6 फरवरी बस आ गई, थोड़ा ही समय पड़ा। ठीक है, इनकी नेगेटिव पॉइंट क्या होती है? एडवाइस लो, एडवाइस सुनो, लो नहीं सुनो। लोग एडवाइस तो इन्हें देते हैं लेकिन ये सुनते नहीं, तो इन्हें कहा जाता है सुनो। तो ही जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद आप लिखेंगे पर्सनल ईयर 8। पर्सनल ईयर 7 में भी आप देखोगे कि आपको एक धार्मिक स्थल की या किसी भगवान की दर्शन करने की एक ब्लेसिंग मिलती है। किसी न किसी धार्मिक यात्रा पे आप जा पाते हो पर्सनल ईयर 7 में भी। ठीक है, पर्सनल ईयर 8 लिख लो। जैसा करनी वैसी भरनी। पर्सनल ईयर 8 बताएगा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। आज हनी सिंह की बात चल रही थी, तो मैं आप सबको बताऊं, हनी सिंह ने अपने पर्सनल इंटरव्यू में एक चीज कही थी कि मुझे कोई ऐसा समय था जीवन में जब मैं सक्सेस पे था, मुझे लगता था मैं ही भगवान हूँ। तो भगवान ने मुझे दिखाया कि मैं हूँ, तो मुझे भूल मत जा, मैं भगवान। ठीक है, तो पर्सनल ईयर यूनिवर्सल ईयर 8 चल रहा है। पर्सनल ईयर 8 तो जिसका चल रहा हो तो अच्छी बात है, ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन यूनिवर्सल ईयर 8 जो अगले साल आने वाला है, सब जने अभी से तैयार हो जाओ। अपने दिन के चर्या में, मतलब डेली रूटीन के अंदर एक 15 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करो। अभी आपको ये सब चीजें अलग लग रही होगी जब मैं कुछ बता रहा हूँ, लेकिन 6 फरवरी के बाद आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं महाकाल की दया से, हम मैं चाहूंगा कि हर एक के घर में महाकाल की कृपा हो। सब जने उसके घर में स्वस्थ मस्त और ब्लेस्ड रहें, ये मैं दिल से दुआ करता हूँ। लेकिन 6 फरवरी के बाद आप देखोगे आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं सबके। ठीक है, पर्सनल ईयर 8 जब हमारे भारत का भी चालू होगा तो कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करेगा। तो हम पहले से अगर सक्षम होंगे, मेडिटेट करे होंगे। कोविड सिचुएशन में क्या हुआ था याद है सबको? जिनका विल पावर स्ट्रांग था वो सब आज जीवित है। जिनका विल पावर जहाँ पे कम हुआ उनको वो जीवन में परेशानी दे रहा। तो मैं छोटी सी चीज कह रहा हूँ, ज्यादा आपके जीवन से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ना ही मैं आपसे कुछ एनर्जी एक्सचेंज ले रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ, अपने जीवन में 15 मिनट का एक मेडिटेशन डेली जोड़ दो। सिर्फ 15 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अपने जिस गुरु को मानते हो उसके लिए 15 मिनट निकाल लो या एक मेडिटेशन कर लो।
मन ना लगे तो ना लगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करो। अभी 2 महीने पड़े हैं, 2 महीने के अंदर आप अच्छे से उस कैपेबल हो जाओगे मेडिटेट करने में, अपने विल पावर को स्ट्रांग करने। मेडिटेशन आपको एक अलग अवस्था में ले जाता है, सही से सोचने और समझने की शक्ति देता है। आज अगर समय मिला तो एक 5 मिनट का मेडिटेशन में करवा दूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करें, कवर करें, क्योंकि अभी हमें मोबाइल सीखना है भाई, अभी तक वो सीखना बाकी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से करेंगे। पर्सनल ईयर 8, जैसे कि मैंने बोला, कर्मदाता, जैसी करनी वैसी बढ़नी। तकलीफ आएगी, लेकिन बोलते हैं ना, एक अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है, तो थोड़ी परेशानी होगी। अगर आप अच्छा चलोगे तो आपके जीवन में 8 नंबर, शनि भगवान किसको भी तकलीफ नहीं देते हैं। ये लोगों ने डरा रखा है कि शनि की 7.5 आती है तो जीवन में परेशानी आती है। शनि जी, अगर आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, तो आपका कभी बुरा नहीं होगा। ये गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, हर एक ग्रंथ में लिखा है, जब तक तू किसी का बुरा नहीं करेगा तब तक तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। ठीक है, ये याद रखना। जाने अनजाने हम किसी का बुरा कर देते हैं, तो जब फल भोगने की बात आती है तब बोलते हैं भगवान का है। जब गलत काम कर रहे थे तब भगवान को भूल गए थे। ठीक है, छोटी सी चीज याद रखा करो। ठीक है, माफ करना सीखो। 8 नंबर का पर्सनल ईयर, उसमें नेगेटिव चीजें लिख लो, फिक्स सोच नहीं बनानी है। 8 नंबर वाले की प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार किसी को दुश्मन बना लिया तो बना लिया। तो 8 नंबर का जिसका भी पर्सनल ईयर चल रहा है वो माफ करना सीखे। किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया है उसे माफ कर दो, जीवन में ब्लेसिंग आ जाएगी। लालची नहीं होना है, शॉर्टकट नहीं मारना है। पर्सनल ईयर 8 क्या कहता है, शॉर्टकट मत मारो। जब जब शॉर्टकट मारोगे तब तब क्या होगा, फिर शनि देव जी अपना स्वरूप दिखाएंगे। ठीक है, तो क्यों करना है भाई, शॉर्टकट क्यों मारना है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ठीक है, नॉन वेज अल्कोहल मत खाओ और पियो, 8 नंबर वाले को भी कहते हैं। अब जल्दी से लिखेंगे पर्सनल ईयर 9। पर्सनल ईयर 8 में भी हनुमान चालीसा का आप चैंट कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। पर्सनल ईयर 7 में गणेश जी की पूजा, डॉग्स की सेवा। पर्सनल ईयर 6 में फिशेस की सेवा, मछलियों को दाना दो, मछली को खाना खिलाओ। पर्सनल ईयर 6 में। ठीक है, पर्सनल ईयर 5 में पक्षियों को दाना दो, सतनाजा। पर्सनल ईयर 4 में डॉग्स की सेवा। पर्सनल ईयर 3 में केसर का तिलक, गुरु का सम्मान, अपने गुरु का सम्मान और केसर का तिलक लगाओ। पर्सनल ईयर 2 में अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी, बहू का आदर सम्मान करो, मतलब लेडीज की सेवा। पर्सनल ईयर 1 बोलता है अपने पिता का सम्मान करो, पिता जैसे लोगों का सम्मान करो। पर्सनल ईयर 9 ये होता है जो आपने 8 साल कर्म किए हैं, किसी का बुरा किया है, किसी के साथ कुछ छल कपट किया है, उसका फल भोगने का समय। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 9 होता है सबसे डेंजर। पर्सनल ईयर 9 होता है सबसे डेंजर। पर्सनल ईयर 9 चलता है 13 महीने, लिख लो सब जने। पर्सनल ईयर 9 जो चलता है वो चलता है 13 महीने, और पर्सनल ईयर 1 वो चलता है 11 महीने। पर्सनल ईयर 1 चलता है 11 महीने, पर्सनल ईयर 9 चलता है 13 महीने। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 9 खत्म कब होगा, 6 मार्च को, 5 मार्च को खत्म होगा।
और पर्सनल ईयर 1 कब स्टार्ट होगा? 6 फरवरी से, लेकिन खत्म कब हो जाएगा? 6 जनवरी को। तो 1 की ब्लेसिंग कब तक होगी? आने वाली 6 तारीख तक। जिसका भी पर्सनल ईयर 1 चल रहा है वो 6 जनवरी तक जो भी नया कार्य करना चाहता है वो कर ले। पर्सनल ईयर 9 जब भी आता है, हम उसकी सबसे बड़ी रेमेडी होती है ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन। पर्सनल ईयर 9 मांगता है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है भाई, सच है। पर्सनल ईयर 9 में कहा जाता है हॉस्पिटल में जाओ, कुछ नहीं है ना तो भी हॉस्पिटल में जाओ, उसकी कैंटीन से कुछ खरीदो, उधर खाओ, और उधर थोड़ा सा ब्लड डोनेट करके आ जाओ। ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो तो ब्लड टेस्ट करवा के आ जाओ। लेकिन पर्सनल ईयर 9 में ये चीज करनी पड़ती है, और वहां पे रुक के हॉस्पिटल को थैंक यू करके आओ कि थैंक यू, मैं आपके पास आ गया, मैंने यहाँ पे भोजन भी कर लिया, अपना खून भी दे दिया, अब मैं खाना भी खा लिया, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मुझे परेशान मत कर। ये होता है पर्सनल ईयर 9। ठीक है। डॉग्स की सेवा पर्सनल ईयर 7 में। ठीक है, तो ये थे हमारे पर्सनल ईयर। अब लिख लो किसको किसके बर्थ नंबर से उसको कैसे इम्पेक्ट करता होगा पर्सनल ईयर। ठीक है, ये हमारे इस क्लास का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो। ठीक है, तो वो सतर्क रहेगा, एक्चुअली इवेंट मालूम पड़ता है। जिसका भी पर्सनल बर्थ नंबर 1 होगा, सिर्फ बर्थ नंबर की बात चल रही है तो बर्थ नंबर ही पढ़ेंगे, फिर कोई पूछेगा ना मेरा डेस्टिनी है, ऐसा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो जिसका भी बर्थ नंबर 1 होगा उसको पर्सनल ईयर 1 और 4 में कुछ ना कुछ मिलेगा। जिसका बर्थ नंबर 1 है उसको पर्सनल ईयर 1 और 4 में कुछ ना कुछ मिलेगा। अब कुछ ना कुछ मिलेगा का मतलब होगा उसकी शादी भी हो सकती है। ठीक है, उसका नया जॉब भी लग सकता है, उसको सक्सेस भी मिल सकती है, उसको बच्चा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ खुशखबरी उसको मिलती है। 2 नंबर वाले को 2 और 7 में, 3 नंबर वाले को 3 और 6 में, 4 नंबर वाले को 1 4 8 में, 5 नंबर वाले को 5 नंबर के ईयर में, 6 नंबर वाले को 3 6 9 में, 7 नंबर वाले को 2 और 7 में, 8 नंबर वाले को 4 और 8 में। मेरी बहन, आपके यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ से एकदम ओके। सबको आवाज आ रही है मेरी? सबने लिखा सब? ठीक है, 9 नंबर लिखो, 3 6 9। मैं क्षमा चाहूंगा, आप वीडियो से देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये होते हैं इवेंट चेक करने के लिए। तो किसके जीवन में कब ब्लेसिंग आएगी अगर चेक करना हो तो पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। जिसके बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग चेक करना कि किसके जीवन में ये साल कैसा क्या कुछ दे सकता है। एक और छोटी सी चीज, शादी कब होती है? गुरु की दशा में, शुक्र की दशा में, शनि की दशा में। मतलब 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर में भी जिसकी भी पर्सनल ईयर 8 में शादी हुई होगी तो क्यों क्यों हुई होगी? कर्मों का फल। ठीक है, तो अपना अपना चेक कर लेना भाई, कर्मों से तो नहीं मिला हस्बैंड आपको या वाइफ। ठीक है, छोटी सी चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया पर्सनल ईयर को कैलकुलेट। जब हम क्लास में सीखते हैं पर्सनल मंथ भी सीखते हैं, पर्सनल डे भी सीखते हैं, किस दिन हमें क्या लेना चाहिए, किस दिन क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सा महीना हमारे लिए शुभ है। कई बार ऐसा होगा कि कोई साल आपके लिए एंटी होगा, मतलब एंटी मतलब दुश्मन का साल होगा, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। लेकिन उस साल अगर आप कोई नया काम करना चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे? उस महीने को चेक करके कि कौन सा महीना मेरा फेवरेबल है, या कौन सा दिन या कौन सी तारीख मेरी फेवरेबल है, वो हम क्लास में सीखते हैं।
क्योंकि यहाँ पे समय कम है तो मैं पर्सनली ईयर और ही सिखा पाया हूँ। ठीक है, क्लास में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि मैंने बताया पर्सनल ईयर हमने निकालना सीखा। अगर किसी ग्रेड में सिर्फ 3 नंबर भी हो ना, तो उसको 4 नंबर की ब्लेसिंग, 5 नंबर की ब्लेसिंग अलग से दिलाते हैं। कैसे? उसके नेम से, उसके मोबाइल नंबर से, कौन सी दशा को रूल कर रहा है उससे, पर्सनल ईयर से, और उसके नेम करेक्शन करके जैसे कि उसको ब्लेसिंग दिलाते हैं, उसके फर्स्ट सिग्नेचर से, उसके फुल नेम नंबर के सिग्नेचर से। बहुत सारी चीजें हम क्लास में सीखते हैं। ठीक है, यहाँ तो अंश मात्र है, तो भी मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ डिलीवर करूँ कि एटलीस्ट इसमें से अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पार्ट पे, जो कि है हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, इसके करने के लिए सबसे पहले सब जने एक आधा आधा गिलास पानी पी लो। ठीक है, क्योंकि फिर से थकने वाले हैं हम थोड़ा सा। पानी पी लो भरत जी, फिर लिखवाऊंगा, फिर थक जाओगे। थोड़ा सा पानी पी लो। ठीक है, पहले तो ये बताओ किस किस को अच्छा लगा, समझ में आया पर्सनल ईयर कैसे अच्छा है लगा? ठीक है? एक सुंदर सा हाथ अपना जो अभी नीचे रिएक्शन वाला होता है वो उठाओ, देखूं कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं। मेरी बहन के तो अभी सर पे हाथ आ गया। कहीं अभी तो मैंने लिखवाया ही नहीं है, अभी तो बाकी है। चलो अच्छी बात। देखो हाथ ऊपर होता है ना तो मालूम पड़ता है सब लोग जाग रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि सो रहे हैं। ठीक है, पहले ही आधे कैमरा बंद है, भगवान ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया है तो भी उनके कैमरा बंद है। ठीक है, तो जो जो एकलव्य बन रहा है ना, उसको गुरु दक्षिणा में अंगूठा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अर्जुन बन जाओ, सबके लिए फायदा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। ठीक है, वो भी थोड़ा काफी लंबा पार्ट है, लेकिन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको कवर करने की। पहले तो ये सीख लो कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम हमारे नंबर को कैसे सेट करते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, सब जने अपना अपना नंबर लिखोगे। ये तो लिखो ही लिखो, लेकिन साइड में एक अपना नंबर लिखो जो आप यूज कर रहे हो। अब कोई ऐसा नहीं पूछेगा सर व्हाट्सएप नंबर के कॉलिंग नंबर, जो आप यूज कर रहे हो वो लिखो। सब जने अपना अपना नंबर लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। मेरे को मत बताना अपने पास, अरे मेरे को नहीं लिखना है प्रभु, मेरी देवी मेरी माता, मेरे को नहीं लिख के भेजना है चैट में, अपने नोटबुक पे लिखो। जिसने अभी नीचे नंबर लिखा था, जिसका नंबर में बहुत बार 9 है, चेक कर लेना। शादी हो गई प्रभु? कौन था वो? शादी हो गई? सुखी जीवन चल रहा है? गुस्सा करते हो? चलो पोल खुल जाएगी, छोड़ो रहने दो। ठीक है, खुद ही चेक कर लेना अपने अपने नंबर को। चलो जल्दी से अपना अपना नंबर लिख लो। अब पेयरिंग कैसे बनानी है वो अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि पेयरिंग आप पहले देख लो अपने अपने मोबाइल की, आपको ऐसे ही पेयरिंग बनानी है जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। हाँ अब दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक मैंने नंबर लिया है जो कि है 9922343536। ठीक है, तो जब आप पेयरिंग बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो, पहले वो करोगे इस 99 को, तो अपने नंबर का पेयरिंग बनाओ जल्दी से। पहले लिखोगे 99, फिर लिखोगे 92। ठीक है, फिर बनाओगे पेयरिंग 92 की। फिर जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही लिखोगे आप भी अपना अपना नंबर। अपने पेज की कंजूसी मत करना कि एक ही पेज पे मैं जल्दी से बना लूं। ठीक है, रेमेडी में कंजूसी नहीं करते। तो पहले बनाएंगे 99, फिर बनाएंगे 92, फिर बनाएंगे 22, फिर बनेगा 23,
फिर बनेगा 3 4, फिर बनेगा 4 3, फिर बनेगा 3 5, फिर बनेगा 5 3, फिर बनेगा 3 6। तो नंबर आपके 10 होंगे अगर किसी के पूरे नंबर होंगे। जीरो वाले का मैं सिखा रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। पहले ये अपना नंबर ऐसे बना लो, जिसके पूरे नंबर है वो लिख लो, अपना पेयरिंग बना लो। जीरो वाले का नेक्स्ट स्टेप में सिखाता हूँ, जिसके जीरो होंगे तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। इस तरीके से आप अपनी पेयरिंग बनाते हो, ठीक है। तो नंबर होंगे 10, पेयरिंग बनेगी आपकी 9। बन गई? सबने अपना अपना नंबर लिख लिया? हाँ कि ना? भाई किसी का ऐसा हो रहा है, किसी का ऐसा हो रहा है, तो समझ नहीं आया हाँ कि हुआ कि ना हुआ, समझा नहीं मुझे। ठीक है, अपना अपना सुंदर जो भगवान ने आपको नंबर दिया है वो लिख लो। जी हाँ, जैसे अभी नीचे लिख रहे हो ना, यस वाई, तो अच्छा लगता है, मालूम पड़ता है कि हाँ सब जाग रहे हैं भाई। चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो अपना अपना नंबर लिख लो, उसको इस तरह से पेयरिंग बनाओगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। आपने अपना नंबर लिख लिया, अब साइड में ये नंबर भी लिख लो, क्योंकि अगर आप भूल भी जाओ तो इस नंबर को देख के आपको याद आ जाएगा। जल्दी से लिख लो कि मैंने यहाँ पे तो पेयरिंग बना के रखी है। सेम टू सेम कन्वर्ट करने में 2 मिनट ही लगेंगे, जल्दी से कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे पेयरिंग बनाई है, वैसे ही आपको आपके नंबर की एक पेज पे बनानी है। अब ये ऐसे ही खाली छोड़ना है, क्योंकि मैं इसके आगे के ट्रेड्स लिखवाऊंगा। तो जब आप पूरे ट्रेड्स लिख लोगे, फिर अपने मोबाइल को खुद एनालिसिस करोगे कि आपके लिए वो फेवरेबल है या नहीं। तो आप उस नंबर के आगे उसके ट्रेड्स लिखोगे कि वो कैसा है नंबर आपके लिए। ठीक है, वो आगे मैं भी सिखाने वाला हूँ, मोबाइल पूरा सिखा के जाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं। अब उसके बाद एक उदाहरण में और ले लूं। यहाँ तक लिख लिया सबने? आगे चलें? यस लिख दो जल्दी से, चैट बॉक्स में वाई लिख दो तो आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं। अब एक देखो, जिसके मोबाइल नंबर में जीरो होगा, जैसे कि मेरे मोबाइल नंबर में है, ये मेरा ही नंबर है 705 703 1905। तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा? और जीरो को गुम कर दूंगा। तो मैंने नंबर कैसे लिखा? 7573195। ठीक है, सब जने अपना अपना, मेरे चाहिए तो ये नंबर नोट कर लो। अब पेयरिंग कैसे बनाएंगे? फिर उसी तरह बनाएंगे, पहले बनाएंगे 7 5 की, पहले बनाएंगे 7 5 की, फिर बनाएंगे 5 7 की, फिर बनाएंगे 7 3 की। ठीक है, फिर बनाएंगे 3 1 की, फिर बनाएंगे 1 9 की, फिर बनाएंगे 9 5 की। इसी तरीके से आप पेयरिंग बनाते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई ऐसा महापुरुष या महादेवी होगी जो बोलेगी सर मेरे तो पीछे दो जीरो आता है, तो उसका भी कैलकुलेट में करके आया हूँ भाई। नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी जीरो हो। ठीक है, जीरो को हम गुम कर देते हैं। ठीक है, बीच में भी जीरो होगा उसको भी गुम कर देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कैसे होगा? आप जीरो गुम करके नंबर सीधे के सीधे लिखते जाओगे। जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया है मैंने 839054 3300। तो मैंने यहाँ पे 839 लिख दिया, जीरो गुम कर दिया, फिर कर दिया 54, फिर कर दिया 33। अब इसकी भी पेयरिंग उसी तरह से बनेगी जैसे कि मैंने सब नंबरों की बनाई है। अब पहले बनेगी 83 की, फिर बनेगी 39 की, फिर बनेगी 95 की, फिर बनेगी 45 की, फिर बनेगी 43 की, फिर बनेगी 33 की। इसी तरह से आप सबको अपने अपने नंबर की टोटल करनी है, मतलब अपना कॉम्बिनेशन बनाना है।
ठीक है, जो नंबर आप इतने देर से लेके घूम रहे हो अपने साथ इतने दिनों से, उसकी कैलकुलेशन आपको इसी तरह से करनी होगी। आज सीख जाओगे कि आपका नंबर आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इस बात से एग्री करेंगे, अगर किसी का मोबाइल 15 मिनट के लिए गुम हो जाए ना, उसको ऐसा लगता है मेरा बच्चा गुम हो गया मेले में। सच है। ठीक है, मोबाइल से हम इतना प्यार करने लगे हैं कि घर वालों को जो बोलता है ना मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, झूठ बोलता है वो। या कोई बीवी बोलती है मैं पति से प्यार करती हूँ, झूठ बोलती है वो। सबसे ज्यादा प्यार मोबाइल को करती है आजकल। ठीक है, अगर मोबाइल छीन लिया जाए ना, खाली उसके लॉक खोल दे ना पति, या पत्नी पति का लॉक खोल दे, तो पति को टेंशन हो जाता है, उधर पत्नी को टेंशन हो जाता है। ठीक है, मोबाइल ऐसा चीज है कि अगर आज आज आपके घर में से आप अगर बच्चे को निकाल दोगे ना, चार निकल जा मेरे घर से, ठीक है, तो खाली मोबाइल छीन लिया ना तो वापस आ सकता है, बाकी वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगली बार घर से बच्चे को निकालो तो मोबाइल छीन लेना, तो खुद ही आ जाएगा 2 दिन में घर पे। 2 दिन भी नहीं लगे, एक ही दिन में आ जाएगा। और मोबाइल दे के भेज दिया तो 15-20 दिन नहीं आएगा। दोस्त के घर रह लेगा, मोबाइल में सबसे चैटिंग करेगा, सबको बोलेगा मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया। ठीक है, तो दो चीजें होंगी उसमें, एक तो आपका समय बचेगा, ठीक है, एक बदनामी नहीं होगी, बच्चा भी घर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको बच्चे को घर से निकालना नहीं है, एक मैंने उदाहरण दिया है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर ऐसा है। हाँ भाई वैसा ही है, क्योंकि हम 19वीं सदी वाले, उस दिन मैंने बताया था ना कि 19वीं सदी वाले जब घर छोड़ के जाते थे ना, जब आशीर्वाद मिलता था मम्मी डैडी का हवा में उड़ के, कभी तकिया कभी कुछ कभी कुछ, बाकी सब समझदार है, सब 19वीं वाले ही बैठे हो। ठीक है, तो जब वो आशीर्वाद मिलता था ना तो हम घर छोड़ के नहीं जाते थे, और जाते भी थे ना, घर छोड़ के जा रहे हैं, वो धारा पिक्चर, वो धारा की एड आती थी ना, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ बच्चा, फिर लेकिन जलेबी बनती थी तो आ जाते थे घर पे। तो गुस्सा करके जाते थे, कुछ ना कुछ बाजार में करके फिर आ जाते थे, किसी को बताते नहीं थे घर वालों ने निकाल दिया है। क्रिकेट खेलने चले जाते थे, खेल वेल के फिर आ जाते थे वापस घर में। ठीक है, कि आप माफ कर दो, चलो उस समय गलती हो गई थी। 20वीं सदी वाले बच्चे ऐसे नहीं है, वो जाएंगे नहीं, वो घर से जाएंगे भी ना तो सबसे पहले स्टेटस डालेंगे, सेल्फी डालेंगे। फोन नहीं उठाओ, बात ना करो, तो पहले सेल्फी डालेंगे, आई एम सो सैड। एक छोटा सा बुखार हो जाएगा ना तो इतने बड़े अपना स्टेटस फोटो रखेंगे और ऐसे दिखाएंगे कि मैं बहुत बीमार हूँ, और नीचे बहुत सारी दवाइयां छाप के भेजेंगे। ठीक है, कि देख लो भाई मैं बीमार हूँ, पूछ लो मेरे से मैं कैसा हूँ। ठीक है, उनको चाहिए होता है कि लोग उनको आओ भगत करें। ठीक है, तो हम तो सब समझदार हैं, हम बच्चों को नाराज करते ही नहीं है। हमारे बच्चे तो बहुत समझदार है, हमारा कहना मानते हैं। और कल मैंने एक ट्रिक सिखाई दी थी, अगर किसी का बच्चा ना भी मानता हो तो उसको ऑप्शन देना स्टार्ट कर दो, बेटा ये खा ले, अभी खाएगा कि बाद में खाएगा। वो बोलेगा बाद में, तो फिर वो बाद में खाएगा। 20th सेंचुरी के जो भी बच्चे हैं अगर कमिटमेंट करेंगे तो करते तो पूरी है, लेकिन क्योंकि उनका मन ऊपर नीचे होता है तो उस समय ना करके बाद में कर लेंगे, लेकिन करेंगे। तो हम जब किसी को भी नेम की वाइब्रेशन, जैसे कि हम, एक मैंने पहले दिन एक चीज कही थी कि न्यूमरोलॉजी हमें क्यों सीखनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी एकमात्र एक ऐसी साइंस है जिसको यूज करके आप किसी के नेम नंबर को उसको फेवरेबल करके उसको उस नंबर की पावर, उसकी ब्लेसिंग दिला पाते हो। तो पहली चीज किसी को भी ठीक करके देने के लिए हम पहली चीज करते हैं उसका नाम ठीक, दूसरा करते हैं उसका मोबाइल, तीसरा उसका अकाउंट नंबर, चौथा उसका हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, लकी कलर, लकी डे, वो सब क्लास में डिस्कस होती है। लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा जो मेन चीज, क्योंकि मैंने क्या बोला कि व्यक्ति अगर घर से निकलता है, सोता है, जागता है, साथ में ज्यादा से ज्यादा वो मोबाइल यूज करता है, तो मोबाइल की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा यूज की जा रही है हमारे साथ। जैसे कि मैंने बोला हमारे बच्चे की तरह रहता है वो। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप नेम और मोबाइल की ही ब्लेसिंग सामने वाले पर्सन को दिलाते हो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमें अवॉइड करना होता है, पहले तो लिख लो, जीरो को हम अवॉइड करते हैं। जब भी हम मोबाइल की ब्लेसिंग दिलाते हैं जीरो को अवॉइड करते हैं, और 4 और 8 को अवॉइड करते हैं। 4 और 8 क्या मांगता है, वो मांगता है मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। ठीक है, 4 और 8 हमें सिखाता है जितनी मेहनत उतना फल। जब भी आप किसी के नंबर की फ्रिक्वेंसी, किसी को ब्लेसिंग दिलवाते हो, तो अगर उसके बर्थ चार्ट में कौन से नंबर मिस हैं वो हमेशा चेक करने होते हैं।
दूसरी बात, जो भी हमारे पास व्यक्ति आता है, क्योंकि मोबाइल नंबर एकमात्र एक ऐसी चीज है, नंबर कभी आप नहीं चुनते हो, नंबर आपको चुनते हैं, ये लिख लो। जीवन में कभी आप नंबर को नहीं चुन सकते हो, नंबर आपको चुनते हैं। हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? हमारे अपोजिट नंबर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देख लेना अपने पति से, जिसकी शादी हुई हो, उसका बर्थ और अपना बर्थ बेस्ट फ्रेंड है कि एंटी नंबर है? ठीक है, या किसी से प्यार करते हो तो उसका बर्थ नंबर या डेस्टिनी एंटी है कि फेवरेबल है, चेक कर लेना। ठीक है, उदाहरण खुद ही मालूम पड़ जाएगा, कुछ कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, सब होशियार है यहाँ पे। ठीक है, और अगर किसी के बर्थ और एंटी दोनों फेवरेबल है, ठीक है, तो फिर तो आप धन्य हो, आप तो अच्छे कर्मों से शादी हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब भी हम किसी को नंबर की ब्लेसिंग दिलाते हैं 1356 से दिलाते हैं। 1 पे ले जाते हैं, 5 पे ले जाते हैं, 3 पे ले जाते हैं, 6 पे ले जाते हैं, टोटल उस नंबर का। ठीक है, मोबाइल नंबरोलॉजी जब हम सीखते हैं, मेन चीज जो हम उसमें सीखते हैं, किस जगह पे कौन सा नंबर देना चाहिए किस चीज के लिए। लेकिन वो तो कवर यहाँ पे हो नहीं पाएगा, वो क्लास में ही कवर होगा। अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसके लिए कौन से प्लेस पे मोबाइल नंबर की प्लेसमेंट होती है, किस प्लेस पे अगर आप वो नंबर देते हो तो उसको जॉब मिलती है, किस प्लेसमेंट पे देते हो तो शादी होती है। लेकिन अभी अपने मोबाइल नंबर को चेक करने के लिए कि आप कितने पानी में हो या कोई गलत मोबाइल नंबर तो यूज नहीं कर रहे हो, तो उसके ट्रेड्स नंबर लिख लो कि उस नंबर का मतलब क्या है। क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन बना लिया है तो नंबर सीख लो कि किस नंबर का क्या मतलब है। ठीक है, बाकी तो प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि कल मुझे नया टॉपिक लेना है। ठीक है, तो भी जितना मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे वो मैं आपको शेयर करता हूँ, वो लिख लो। अब जिसके भी नंबर में जल्दी से लिखो, 11 आ रहा होगा, वो बताता है इमोशंस और एटीट्यूड को। अगर किसी का सीक्वेंस 11 का बन रहा हो कॉम्बिनेशन बनाने के बाद, तो आप देखना कहीं ना कहीं इमोशंस और एटीट्यूड को दिखाता है। उसका कम्युनिकेशन फास्ट होगा, वो जल्दी जल्दी बोलता होगा, जैसे कि आज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखो 22। उसके मूड स्विंग्स होते होंगे, बीपी का इशू होता होगा उसे, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। और अगर किसी को नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली ये काउंट किया गया 22 वाले को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद लिखेंगे 33, नॉलेजेबल बट इगोइस्टिक। ज्ञानी होते हैं लेकिन अहंकार भी होता है उन्हें। तो जिसके मोबाइल में 33 आ रहा होगा तो वो कैसा होगा, उसका वो स्वभाव होगा, ज्ञानी भी होगा लेकिन उस चीज का उसे अहंकार भी, जो काम भी उसको आता होगा उसका अहंकार उसे जरूर होगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे कौन कौन हम्बल है, आप अपने हिसाब से अपना चेक कर लेना। ठीक है, अब लिखेंगे 44, स्ट्रगल एंड ऑब्स्टिकल। 55, लेजी, मतलब थोड़े सुस्त होंगे, लेकिन कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग होगा। 44, स्ट्रगल एंड ऑब्स्टिकल। 66, ट्रेवलिंग, लव लाइफ, अफेयर्स। मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा उस बेचारी का अफेयर होगा, कोई ना कोई उसके पीछे पड़ा होगा, लट्टू होगा उसके पीछे, कोई ना कोई उसको पूछना।
जरूरी नहीं है कि वो उसका किसी के साथ अफेयर हो, लेकिन 66 जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन देखा गया है कि सामने वाले के ऊपर कोई ना कोई फिदा होता है, क्योंकि खूबसूरत होते हैं 66 वाले। जिसके मोबाइल नंबर में होता है वो भी खूबसूरत होते हैं, चेक कर लेना। यहाँ पे कौन कौन खूबसूरत है? सभी खूबसूरत है भाई, 66 नहीं है तो भी है। ठीक है। 44 का मैंने बताया स्ट्रगल और ऑब्स्टिकल मेरे भाई। अब 77 लिखो। ओवर थिंकिंग, मन अशांत। 88 लिखो। ऑब्स्टिकल। 99 लिखो। स्किन इश्यूज, ब्लड इश्यूज। 88 में ऑब्स्टिकल, परेशानियां, दिक्कतें, ऑब्स्टिकल। ठीक है। 99 में स्किन इशू, ब्लड इश्यूज। ज्ञानी, लेकिन 33 वाले का है ज्ञानी और अहंकारी। 66 वाले का लव अफेयर्स, लव लाइफ। अभी सबका रिपीट रिपीट करूंगा तो आगे कभी बढ़ूंगा, बहुत सारी चीजें लिखवानी है। प्लीज जिसका रह गया है वो वीडियो से देख लें। ठीक है। अब ये तो डबल नंबर वाले कॉम्बिनेशन आपने लिख लिए, अब सिंगल नंबर वाले कॉम्बिनेशन लिख लो। 1221 कैसे लिखोगे? 12/21, उसके आगे स्लैश मार के लिखो। 12 वाले पैसे जमा भी करते हैं, मतलब थोड़े कंजूस होंगे। लेकिन जब शो ऑफ करना होगा तो सबसे पहले हाथ अपने जेब में से यही डालेंगे, मतलब सबसे पहले खर्चा यही करेंगे। मतलब चार लोगों को देख कर, मतलब समय की नजाकत को देख के तो यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, तो वहां पे फट से पैसे निकालेंगे। अभी लिखो 1331। 13 देता है नुकसान, ईगो के कारण नुकसान। 31 देता है अच्छा पद, मतलब एक हाई रेप्यूटेड आपको पोजीशन देता है 31। लेकिन 13 क्या देता है? ईगो। 14 डिफेम, गवर्नमेंट इशू। लोन, गवर्नमेंट इशू। अब लिखो 1551। पिता से सपोर्ट। 1441 एक ही बात है वैसे। 1-4 का कॉम्बिनेशन बताता है रंक से राजा, लेकिन रंग से राजा जब उसका बर्थ डेट हो 14। मोबाइल नंबर में अगर 14 का कॉम्बिनेशन आता है तो गवर्नमेंट इशू लोन को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं आप देखना कोई ना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम में होगा या गवर्नमेंट से रिलेटेड उसको इशू होगी। ठीक है। 15 लिखो। पिता से सपोर्ट, पिता के नाम से कमाते हैं, मतलब उनकी पहचान ही अपने पिता से होती है। बर्थ और डेस्टिनी की बात नहीं चल रही है सर, ये मोबाइल नंबर में 14 की बात चल रही है। बर्थ डेस्टिनी का तो अलग अलग मैंने बताया है। और क्लास में हम 81 कंपाउंड सीखते हैं, उस 81 कंपाउंड्स में हर एक बर्थ और डेस्टिनी का विवरण होता है स्पेशल। अब लिखेंगे 1661। मैरिज प्रॉब्लम, स्पाउस हेल्थ इशू।
मतलब उसके मैरिज इशू होगी और स्पाउस के जीवन में हेल्थ इश्यूज होंगे। यूरिनल इशू भी देखे गए हैं 16 वाले के, मोबाइल नंबर में जिसके 16 आ रहा होगा देखना, यूरिनल इशू भी उसे होगा। 1771। लीडरशिप क्वालिटी, गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब, और जिसका भी मोबाइल नंबर में 17 होगा, या तो देखना वो राजनीति से कनेक्टेड होगा, या तो 2 नंबर के बिजनेस से कनेक्टेड होगा, या तो उसके कॉन्टेक्ट जो होंगे ना बहुत बड़े बड़े लोगों से होंगे। ये 3 कंडीशन होती है 17 वाले के साथ। 1881। 1881। पिता पुत्र में नहीं बनती। प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू। 1991। फ्रीडम लवर, हाई एजुकेशन। फ्रीडम लवर, हाई एजुकेशन, लोगों में इनकी अलग पहचान होती है। 2332। क्रिएटिव होते हैं, घर से दूर जाके काम करें तो सक्सेस मिलता है। 2442। डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स। 2552। ब्लेसिंग्स विथ मैजिकल पावर, उनके जीवन में ब्लेसिंग होती है, मैजिकल पावर होता है। गुड हीलर, बहुत अच्छे हीलर होते हैं। अब लिखेंगे 2662। 2662। एजुकेशन में रुकावट आती है इनके। लड़की होगी तो सांस से परेशान, लड़का होगा तो बीवी से परेशान। 2662 जिसके मोबाइल नंबर में होगा, लड़की होगी तो सांस से परेशान, सासू माँ से नहीं बनती होगी ज्यादा, प्यार करती होगी लेकिन बनती नहीं होगी, बात इतनी सी है। ऐसा नहीं अपनी बहू को घर से निकाल दो, तेरे मोबाइल में ये नंबर है, तू मुझे प्यार नहीं करती, सर ने बताया। ठीक है, तो मैं तो भाई नंबर के ट्रेड्स बता रहा हूँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, नंबर चेंज करवा देंगे, अपनी बहू है। ठीक है, लड़की होगी तो सांस से नहीं बनती होगी, और लड़का होगा तो अपनी वाइफ से नहीं बनती होगी। 2772। जॉइंट पेन, यूरिनल इशू। 2882। दूसरी शादी का योग होते हैं भाई, या तो हॉस्पिटल में दवाइयों पे खर्चा, दोनों में से एक चीज होगी। इन्हें कहा जाता है पार्टनरशिप मत करो।
जिसके कैमरा बंद है लास्ट में सवाल पूछने के लिए ऑन करोगे, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अभी बता रहा हूँ, वैसे भी समय कम है। ठीक है, जिनके कैमरा है मैंने फोटो ले लिया है उनका, उनसे ही सवाल जवाब होंगे। ठीक है, 2882 हो गया, अभी लिखिए 2992। या तो पैसे ईमानदारी से कमाएंगे या तो बेईमानी से, या तो अंत के ईमानदार या तो अंत के बेईमान। दोनों चीजें होगी ना भाई, या तो ईमानदार होगा या तो बेईमान, दोनों में से एक ही तो होगा, 50-50 तो होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब या तो उसको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलते होंगे तो शॉर्टकट से ही पैसा कमाता होगा, या तो एकदम सीधे रास्ते पे चलता होगा वैसे पैसे कमाता होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, वैसे तो 2992 के बहुत सारी 4-4 5-5 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है वही बता रहा हूँ। 3443। जिद्दी होते हैं, लेस कॉन्फिडेंस होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसमें। कोई बात नहीं, जिसका नेट प्रॉब्लम होता है वो वीडियो से देख लेना, क्वेश्चन में से कल पूछ लेना। ठीक है, 3553। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर से दूर रह के काम करना पड़ता है। 3663। मल्टी टैलेंटेड, पढ़ाई में दिक्कत आई होती है, तो अगर किसी के बच्चे में हो तो अभी चेंज कर लो, नहीं तो एक साल फेल हो जाएगा तो फिर हमको भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्या फायदा। ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ उनकी मम्मियों को भी पूरा साल पढ़ना पड़ता है। 3773। हाई एजुकेशन, फाइनेंशियली भी सपोर्ट इन्हें मिलता है। 3883। प्रॉपर्टी डीलर बहुत अच्छे बन सकते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड वर्क इनके लिए बेस्ट होता है। तो अगर ये किसी रियल एस्टेट वाले के पास नंबर है तो आप बिना सोचे समझे दे सकते हो कि 38 ले ले मोबाइल में। ठीक है, 3993। टू फेसेस नेचर, मतलब दल बदलू होंगे, जिस तरफ हवा जाएगी उस तरफ चले जाएंगे। तो 39 वाले को अपने मन के राज नहीं बताने हैं। ठीक है, नहीं तो फिर जब कोई झगड़ा होगा ना तो सबके सामने पोल खोल देगा, बिग बॉस में जैसे लोग खोल देते हैं वैसे। ठीक है, 4554। आंखों की रोशनी कम, अब देख लेना, किसी के मोबाइल में अगर 45 होगा या 54 होगा तो चश्मा होगा, और नहीं होगा तो लगने वाला होगा। ठीक है, 4664। यूरिनल इशू, स्किन प्रॉब्लम। 4774। विल पावर स्ट्रांग और चतुर होंगे। ठीक है, चतुर होंगे का मतलब समझ जाओ, होशियार होंगे हमारी तरह, सब चतुर हो ना, कोई बुद्धू तो नहीं है यहाँ पे। जो थोड़ा बोला बाला होगा उस सबके तो कैमरे दिख रहे हैं, जो चतुर है उनके कैमरे बंद हैं। ठीक है, समझ जाओ, चतुर होंगे, कैसे होंगे दिखेंगे नहीं लेकिन ज्ञान सब लेंगे। ठीक है, 4884। मैरिज इशू, ब्लड रिलेटेड इशू।
4994 क्रिमिनल माइंड। मेरी बहन हंस रही है। ठीक है। रिस्क टेकर, क्रिमिनल माइंड, रिस्क टेकर। इनको यूनिफॉर्म से रिलेटेड वर्क दिया जाए तो अच्छा है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिलेटेड ये वर्क करें ना तो मर्यादा में रहेंगे। ठीक है। 5665 बेचारे पैसा नहीं मांग पाते, फ्री कंसल्टेशन वाले होते हैं ये। ठीक है। इनको पैसा मिलता ही नहीं है, लोग मांगेंगे ना तो भी लोग मेरे से पैसा लेगा, अपने परिवार वालों से पैसा लेगा, हद कर दी तुमने तो, रिश्ता खत्म आज से तेरे। ऐसे होते हैं। ठीक है, तो 56 वाले जिसके नंबर में हो तो देख लो भाई, अपने दिल का हाल कमेंट बॉक्स में लिख देना, हाँ सर पैसे नहीं मिलते। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। 5775 गुड स्पीकर। ठीक है, गुड स्पीकर होंगे। राइटर बहुत अच्छे बन सकते हैं। फाइव 885 स्ट्रक मनी, बातें बड़ी बड़ी। ठीक है, पैसे फंसे होंगे और बातें बड़ी बड़ी होगी। मैं तो ताज में ही चाय पीती हूँ 475 वाली, टैक्स अलग से देती हूँ। ठीक है, और ताज के बाहर ही चाय पीती होगी 20 रुपए वाली। ठीक है, बातें बड़ी बड़ी होंगी, पैसे नहीं होंगे। ठीक है, प्रिटेंड ऐसे करेंगे हम बहुत पैसे वाले। 5995 शार्प माइंड। ठीक है, लेकिन थोड़े रूड भी होंगे। ठीक है, थोड़ा घमंडी होंगे, क्योंकि उनको नॉलेज होता है ना, इसके लिए, क्योंकि बुद्धि बहुत अच्छी है। 6776 म्यूजिक लवर। या तो वो बोलेंगे शादी नहीं करनी है, या तो उनको कहा जाता है शादी संभालो। 6776 वालों को कहा जाता है, या तो उनको कहा जाता है, या तो वो बोलते हैं हमने शादी नहीं करनी, किसी बच्चे का नंबर होगा, बोले मेरे को शादी नहीं करनी, मैं तो जीवन अकेला ही काट लूंगा। ठीक है, या तो उनकी शादी की हुई होती है तो उनके मैरिज लाइफ में इश्यूज होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अपनी शादी को संभालो। 6886 बस 5 कॉम्बिनेशन बच गए हैं, फटाफट से लिख लो। 6886 हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, आई रिलेटेड प्रॉब्लम। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को नंबर दे सकते हो जो हॉस्पिटल में काम करता हो। ठीक है, जिसका रोज आना जाना हॉस्पिटल में हो तो उसको ये इम्पेक्ट नहीं करेगा। बाकी जिसके मोबाइल नंबर में है तो और कुछ देखो ही मत, 6886 है तो अभी मोबाइल बदली करो, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आंखों के इशू होगा, हार्ट रिलेटेड इशू हो सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। तो किसको चाहिए हॉस्पिटल के चक्कर, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये नंबर अवॉइड करते हैं हम जिसको भी देते हैं, भले ही कितना भी उसका फेवरेबल हो, सिर्फ डॉक्टर को छोड़ के, क्योंकि उसका काम ही रोज है, वो रोज काम पे जाएगा तभी तो पैसा कमाएगा। ठीक है। 6996 गुड प्लानर। 6996 जिसके भी मोबाइल में कॉम्बिनेशन होगा चेक करना, वो अपोजिट जेंडर के पास साथ काम करने में कंफर्टेबल होगा, मतलब लेडी होगी तो उसको मैन के साथ काम करने में अच्छा लगता होगा, लेडीज लेडीज के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही होगी, लड़का लड़के के साथ नहीं कर पा रहा हो, अपोजिट जेंडर के साथ बहुत अच्छे से काम कर लेते होंगे।
6996 वाले। अब 7887 फीलिंग लोनली। ठीक है, हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, हालांकि अपने दम पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ही जीवन में भीड़ में भी अपने आप को अकेला समझते हैं। सेवन 997 ब्लड रिलेटेड इशू, जॉइंट पेन इशू, जीवन में अप एंड डाउन, तीनों में से कोई भी कंडीशन 100% अप्लाई होती होगी, चेक कर लेंगे। लीवर और किडनी से रिलेटेड इशू भी होता होगा, अप एंड डाउन, ब्लड रिलेटेड इशू, जॉइंट पेन इशू, लीवर और किडनी से रिलेटेड इशू भी देखा गया है इनको। 8998 ये बन सकते हैं बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे कंसल्टेंट, एडवोकेट, स्टॉक ब्रोकर, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम होगी, हमके अपने भाई के साथ नहीं बनेगी। 8998 जिसके भी मोबाइल नंबर होंगे अपने भाई के साथ नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये थे नंबर के ट्रेड्स। आप सबने जो अपना सुंदर सा नंबर लिखा था कॉम्बिनेशन बना के, अपने अपने कॉम्बिनेशन कल सब उसके अंदर लिख के आना और चेक करना आपके लिए कौन सा फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है, 8998 सिर्फ सिर्फ यही बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यही बता देता हूं। ठीक है, 8998 अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बहुत अच्छे होते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम होती है, अपने भाई के साथ इनके इश्यूज होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं। ठीक है, ये एग्रेसिव भी होते हैं। ठीक है, अब अभी करते हैं क्लास को विराम। ठीक है, कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया है। ठीक है, कौन से नंबर अवॉइड करने हैं और कौन से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कल वो कर लेंगे, क्योंकि अभी समय बहुत हो गया है। ठीक है, तो अभी करते हैं जय श्री महाकाल। सब जने खाना वाना खाओ। ठीक है, थैंक यू। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर, वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा सिखाया। श्री महाकाल सर। श्री महाकाल सर एक बात पूछनी थी। 7057031905 पे। जय श्री महाकाल। जय श्री